सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक आइंदा 5 साल के लिए आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। दुआ ये है कि यह हुकूमत कामयाब हो। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PDM 2 बनाकर ओहदों की बंदरबांट की है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट वाले वज़ीर आज़म की आवाम और दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को हुकूमत में बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल हैं, कैसे हल करेंगे। ये PDM 2 है, बंदर बांट हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा, जिसकी कोई से न पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगी, न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकगनाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप जाली मैंडेट वाले लोगों को, जिसको आवाम ने मुस्तरद किया है, उसको आप बिठाएंगे तो वो कैसे मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करेक्टर होना, कम अज़ कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। जो आपने अपने नंबर भी बढ़ाए हैं, वो कितने नंबर हैं? एक कोई 70 के करीब, 70, 72, 73 जो नंबर है, वो नंबर भी इस लेवल की नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बने। और ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की टोटल 23 सीटें भी नहीं बनती। मैं वैसे समझता हूँ कि ये किस माइंड के साथ, कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए, इंसान में थोड़ा बहुत ग्रेस होना चाहिए। और विफाकी काबीना में MQM को क्या हिस्सा मिलेगा? नून लीग और MQM के वफूद के मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। इसी बारे में बात करते हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, बताइएगा क्या कोई डिमांड सामने आई है जमातों की जानिब से? जी, डिमांड्स तो कल ही MQM के वफ्द की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज को दे दी गई थी, जिनमें 3 डिमांड्स जो थी मेजर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के हवाले थी, जिनमें खासतौर पे कहा गया था कि NFC के तहत जो सूबों को फंड्स ट्रांसफर होते हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सूबाई हुकूमत की बजाय वो ज़िली हुकूमतों, जो मुकामी हुकूमतों को दी जाए, ताकि वो निचली सतह पर खर्च हो सके। दूसरा उनका था कि जो कोटा सिस्टम है, इस पर अमल दरामद किया जाए। इसके साथ साथ तीसरा उनका था कि जो मुकामी हुकूमतें, इनका ऐसा कानूनी जमानत दी जाए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि ये मुसलसल चलती रहे। इस तरह की कदगन लगाई जाए कि जिस सूबे में मुकामी हुकूमतें ना होंगी, वहाँ मुकामी हुकूमतें कायम होने तक जनरल इलेक्शन भी ना हो। ये तो एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जिसके हट के जो वजारतों का था अभी तक जो इतलात आ रही है, कन्फर्म नहीं है कि 3 वजारतें शायद MQM ने डिमांड की हैं। 3 वफाकी वज़रा, एक स्टेट मिनिस्टर और गवर्नर सिंध के ओहदा उनका ख्याल है कि हर हाल में जो हमारा हक है उसका नामजद करदा गवर्नर जो इस वक्त कामरेंट है, सॉरी गवर्नर सूबा सिंध के, उन्होंने को ही कंटिन्यू करवाया जाए। इसलिए अब इस चीज पे तो MQM का वफ्द हो होला जो मेरे उनके करीबी ज़राए से बात हुई कि गवर्नर के ओहदे पे तो शायद उनको इतना बड़ा एतराज ना हो, क्योंकि अब जो नून लीग के हिस्से में आ गया, नून लीग और MQM के दरमियान अगर डील होनी है तो उसमें नून लीग इस पोजीशन में होगी कि उनको कुछ ऑफर कर सके। जहाँ तक वजारतों को ताल्लुक है, उसमें अभी तक कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज अभी तक MQM की तरफ से ऑफिशियली तो नहीं कहा गया था कितने वक्त मुलाकात तय हुई है। एक था कि शायद 2 बजे के करीब वो आएंगे, लेकिन आधा घंटा गुजर गया, अभी तक इंतजार में बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना उनकी रहायशगाह पे, जैसे ही मुलाकात होती है इससे मुताल्लिक आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिल वक्त अशरफ। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उम्रा में जारी है। इसकी तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, बताइए। जी, मैं इस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नामजद वज़ीर पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, उनकी ज़ेर सदारत यहाँ पर जाती उम्रा में इजलास हो रहा है। आज जो है जितने भी पंजाब से जो है वो मुंतखब हुए थे सूबाई जो मेंबरान असेंबली है, वो यहाँ पर शरीक हैं। नून लीग के जो मुंतखब हुए थे उनकी तादाद तकरीबन 137 बनती है, और जो आज़ाद
अरकान सूबाई असेंबली नून लीग में शामिल हुए थे उनकी तादाद 22 है, जबकि जो मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन में नून लीग ने लिस्ट जमा करवाई थी और अक़लियती जो है उम्मीदवार उनकी तकरीबन 54 तादाद है। तमाम के तमाम जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो तमाम मेंबरिन सूबाई असेंबली का शुक्रिया अदा किया कि पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कोई नाम सामने आए? जी अभी इन नामों पर गौर किया जा रहा है। अभी तक जो सामने नाम है उनमें स्पीकर के लिए जो है मुश्तबा शुजा रहमान का नाम जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। अभी ये इतलात हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। ज़ाहिर है अब जब इजलास होते हैं तो नाम कुछ सामने आते हैं, मगर मैच्योर उसी वक्त होगा जब जो है ओथ मरियम नवाज शरीफ लेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी, आपने अपडेट किया। मुल्क में इस वक्त हुकूमत साजी का अमल जारी है, इसी से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां विफाक में मुख्तलिफ फार्मूलाज के ऊपर गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है उसके ऊपर बात हो रही है। वहां पंजाब असम्बली में भी जो जोड़ तोड़ है उसके सिलसिले में मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है और मरियम नवाज जो है वो इस मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की क़यादत कर रही हैं। इस वक्त जाती उम्रा में इजलास जारी है, जहाँ नंबर्स गेम के ऊपर बात हो रही है, दीगर किस तरह से पोजिशंस बनेंगी उसके ऊपर बात हो रही है, इंतजामी उमूर किस तरह से चलेंगे उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है। वहां एक बड़ा सवाल यह भी होता है कि पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग की तरफ से कौन सा नाम होगा जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया जाएगा। नून लीग का स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर इत्तफाक हुआ है और उस्मान भट्टी ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। उस्मान भट्टी, एक बार फिर तफसील से आगाह कीजिएगा और मरियम नवाज ने गुफ्तगू भी की है, वो भी बताइए। जी मरियम नवाज शरीफ जो कि नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उन्होंने आज जो है जाती उम्रा में तमाम जो मेंबरान सूबाई असेंबली इलेक्ट हुए थे जो नून लीग से थे और जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए उनका आज यहाँ पर इजलास था। जो आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हुए उनकी तादाद तकरीबन 22 है, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार जीते थे उनकी तादाद 137 है। और जो मखसूस नशिस्तों पर जो नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में लिस्ट जमा करवाई थी जिनमें अक़लियती अमूर के भी और ख़वातीन नशिस्त की तादाद है वो तकरीबन 54 है। तमाम के तमाम जो है इस वक्त जाती उम्रा में शरीक हैं। मरियम नवाज ने जो है उनसे खिताब भी किया और तकरीबन जो इतलात है उसके मुताबिक 218 के करीब इस वक्त जो मेंबरान हैं वो इस वक्त शरीक हैं। और मरियम नवाज ने उनसे खिताब किया और उनका शुक्रिया अदा किया। जिन लोगों ने नून लीग की सीट पर जीत कर आए उनका भी शुक्रिया अदा किया कि आप नून लीग की सीट से जीते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो आज़ाद अरकान जो है नून लीग में शामिल हुए। के लिए आपसे मजीद भी इस सिलसिले में जैसे अपडेट्स आती हैं जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएं, रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के हक में कोई दस्तावेज कोई दलील नहीं दे सका है। मरियम नवाज जो प्रपोज हुई है सीएम के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज़्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। और कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फ़लाँ जगह गवर्नर, फ़लाँ जगह गवर्नर, फ़लाँ सदर होगा। यही इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुंह से ये लोग ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निज़ाम है, ये इतनी बड़ी अदालत, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। निज़ाम आदल से इनका ताल्लुक़ है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज़ तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताख़ीर पे ताख़ीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाए जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात भी तलब कर ली हैं।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट किसके कहने पर बंद किया। समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट में पीटीए ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया, जिस पर सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई दरखास्त ही नहीं दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। यह भी रिमार्क्स दिए कि लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया, लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी मीडिया फोरम की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मौजूदा दौर में मीडिया की अहमियत और मुस्तकबिल में मीडिया के किरदार के हवाले से शुरा ने अपनी राय का इजहार किया। सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के सदर फहद अल हारसी का कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में मीडिया का किरदार खास अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसको मुस्तकबिल के तकाज़ों से मजीद हम आहंग बनाने की जरूरत है। सऊदी वजीर इत्तलात सलमान अल दुसैरी का कहना था कि सऊदी अरब मीडिया की अहमियत को समझते हुए उसके फरोग के लिए कोशा है। मीडिया की बदौलत दुनिया भर के अमन को फरोग देने समेत दो तरफा ताल्लुकात और माशी तरक्की को भी बढ़ाया जा सकता है। अरामको के मीडिया डायरेक्टर अब्दुल अजीज अल शफान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरामको की पाकिस्तान में हालिया सरमायाकारी बहुत खुश आइंद है। वो पाकिस्तान में मीडिया और दूसरे शोबों में अरामको के बढ़ते किरदार के लिए पुरुमीद हैं। मारूफ समाजी रहनुमा अंसार बर्नी की किताब आवाज़ की तकरीबी रुनमाई कराची प्रेस क्लब में हुई। मीडिया से गुफ्तगू में साहिब किताब अंसार बर्नी ने कहा कि उनकी किताब माशरे में की जाने वाली समाजी सरगर्मियों से मुताल्लिक है। अमूमन लोग समाजी काम करने से घबराते हैं। कोशिश की जाए कि आप सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी भी बदल दें तो वो बड़ी कामयाबी है। सड़क पर खाना खिलाने से बेहतर है कि उन पैसों से गरीबों को कारोबार करवाया जाए।